में 2025 में चुनाव होने वाला है। बिहार में चर्चा जोरों पर है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा? आज इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। इस समय जो एक नए नाम की चर्चा हो रही है, जो बहुत तेजी से आजकल बिहार में उभर रहा है, जो अपने आप को बिहार का नेक्स्ट सीएम बता रहा है, जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो ये हैं प्रशांत किशोर, जो बिहार को बदलने की बात करते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। कौन है ये प्रशांत किशोर? क्या करते हैं प्रशांत किशोर? इनका बैकग्राउंड क्या है और इतनी दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि अगला सीएम मैं हूँगा? अगले साल 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। तो आइए जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। इनका जन्म उन्नाव नाम के एक गांव में हुआ है, जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। इनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और इनकी माता का नाम सुशीला पांडे है, जो गृहिणी थी। ये अभी बिहार में जन सुराज नाम की पार्टी चला रहे हैं। इनको शौक में लोग बीके भी बुलाते हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा बक्सर से हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने हैदराबाद से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने पब्लिक हेल्थ में किया है। एजुकेशन खत्म होने के बाद ये ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूएन के लिए काम किया। इनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी। इसके बाद इन्होंने कुछ दिन बिहार में भी काम किया। प्रशांत किशोर यूएन के हेड ऑफिस अमेरिका में भी काम कर चुके हैं और अफ्रीकी देशों में भी काम कर चुके हैं। कैसे एक यूएन में काम करने वाला ऑफिसर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एनालिस्ट बन गया? आइए उसके बारे में जानते हैं। कैसे इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, उसके बारे में भी बात करते हैं। ऐसे तो कोई दावा के साथ नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात नरेंद्र मोदी से कैसे हुई, परंतु कुछ सोर्स ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर बनाया। इसके पब्लिश होने के बाद इसमें गुजरात की भी चर्चा किया हुआ था। इसी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रशांत किशोर की मुलाकात संभवतः नरेंद्र मोदी से हुई। 2011 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नरेंद्र मोदी के कहने पर गुजरात चले गए और गुजरात बीजेपी के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में इन्होंने काम किया और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम फिर से बन गए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुख्य पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में प्रशांत किशोर ने काम किया। उसी दौरान इन्होंने चाय पे चर्चा, 3D रैलीज, सोशल मीडिया एंगेजमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को अपार सफलता मिली और वो फुल मेजोरिटी से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद 2015 में इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2014 में ही इन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई, जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों के लिए काम करता था। अमित शाह से अनबन के कारण इन्होंने 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ काम किया और नीतीश कुमार को अपार सफलता। नीतीश कुमार के जीत के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपना एडवाइजर बना दिया। यहीं से प्रशांत किशोर की अपनी लाइफ चेंज हो गई। वो पॉलिटिक्स के तरफ मुड़ गए। फिर भी वो अपना काम जारी रखे और 2017 में कांग्रेस के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, पर इनको उतनी सफलता नहीं मिली। 2017 में ही इन्होंने पंजाब में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और वो इलेक्शन जीत गए। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश में काम किया और वाईएसआर कांग्रेस को अपार सफलता मिली और भारी बहुमत से वो अपनी सरकार बना ली। 2020 में
प्रशांत किशोर ने दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया और आप लोग जानते ही हैं कि उस इलेक्शन में वहां बीजेपी और कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। तब 2021 में प्रशांत किशोर ने डीएमके के लिए तमिलनाडु में काम किया और उन्हें वहां भी अपार सफलता मिली। 2021 में ही प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के लिए वेस्ट बंगाल में काम किया और वहां ममता बनर्जी भी फिर से मुख्यमंत्री बन गई। तो ये था प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड और काम इन्होंने जहां जहां किया है उसका फुल डिटेल्स। इनके काम के एनालिसिस के बाद यही पता चलता है कि इन्होंने मैक्सिमम सफलता ही प्राप्त किया है। इनको हार का सामना कम देखना पड़ा। तो आखिर इतना सफल होने के बाद भी इतना सफलता मिलने के बाद भी अपने कामों को छोड़ करके ये पॉलिटिक्स की तरफ क्यों मुड़ गए? भाई आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जन स्वराज की लड़ाई सीधे इंडिया। इनको बिहार की बदहाली नहीं देखी गई, बिहार की स्थिति नहीं देखी गई और ये बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए बिहार में आ गए और बिहार में ही काम करने लगे। दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है गरीबी से निकलने का यही 3 रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और रोजगार। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। तो वोट पढ़ाई के लिए दीजिए, अपने किसानी को आमदनी वाला बनाने के लिए दीजिए और बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए। यही कहने आए हैं। 2022 में प्रशांत किशोर ने एक बोल्ड स्टेप लिया और जन स्वराज की स्थापना की। इनकी प्राथमिकता में गुड गवर्नेंस, पॉवर्टी को कम करना, रोजगार को बढ़ाना और करप्शन को कम करना मेन मुद्दे हैं। अभी ये जोर शोर से लगे हुए हैं बिहार में पदयात्रा और कैंपेन करने में। अरे इनका दावा है कि बिहार में जन स्वराज फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बाकी देखिए आगे क्या होता है और ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कितना सफल हुए।